गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास जो आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन करने जा रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट पॉइंटों में है। लेसन का नाम आपको पता ही है, भारत में राष्ट्रवाद। तो हमने आज जो साइमन कमीशन और 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन वो आपने इससे पहली वीडियो में सुन लिया था। अब जो मैं करवा रही हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च यात्रा गांधी जी की एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी तथा उनके साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों ने दांडी के लिए प्रस्थान किया। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। मैप का क्वेश्चन बनता है, अगर मैप में आएगा तो कहाँ पर वो फिल करोगे? गुजरात में। कब किया प्रस्थान? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने और उसके साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों ने किसके लिए प्रस्थान किया? दांडी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में और भी कई लोग उनके साथ मिल गए। इस प्रकार एक विशाल जनसमूह 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट रेखा पर स्थित दांडी पहुंचा। कब पहुंचा? 6 अप्रैल 1930 को। कब पहुंचा था? 6 अप्रैल 1930 को गुजरात की जो समुद्र तट रेखा थी उसके ऊपर पहुंचा। वहाँ गांधी जी ने समुंदर के जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। किससे जल बनाया? समुंदर के पानी से नमक बनाया और कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। इसके साथ ही देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो गया था। ये हमारा जो पॉइंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन, शायद आपने समझ लिया। कब हुआ था ये? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती आश्रम से। 78 जो कैंडिडेट थे वो साबरमती आश्रम के गांधी जी के साथ दांडी के लिए चल पड़े थे। रास्ते में बहुत सारे आदमी और उसमें मिल गए थे, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी पहुंच गए थे और वहां पर गांधी जी ने समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। गांधी इरविन समझौता 1931 को वायसराय इरविन तथा गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। गांधी इरविन जो नाम सुन रहे हो, उस समय में जो भारत का अंग्रेजी वायसराय था उसका नाम था इरविन। 1931 ईस्वी में वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, यानी रद्द कर दिया। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसके? गांधी इरविन समझौता जो हुआ उसके बीच जो बातें रखी गई उन बातों को ध्यान में रखकर गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और वह दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए। बच्चे ध्यान रखना, गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था और दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था जो कि लंदन में हुई थी। गांधी जी आंदोलन स्थगित करके गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे। उसके बाद पृथक चुनाव क्षेत्र, यानी जो पार्टियां थी वो कुछ हिस्सों में बढ़ती चली गई थी और उनके पृथक होता अलग है, उनके अलग अलग चुनाव क्षेत्र उन्होंने अपने स्थापित कर लिए थे। पृथक चुनाव क्षेत्र का अभिप्राय है चुनाव क्षेत्र से है जहां से किसी निश्चित समुदाय के प्रतिनिधि चुना जा सकता है। यानी भारत में बहुत धर्मों के लोग रहते हैं, तो किस वजह से पृथक चुनाव क्षेत्र थे? किसी विशेष क्षेत्र का आदमी वहाँ से चुना जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग तथा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमान। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में कौन था? दलित वर्ग था। और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कौन थे? मुसलमान। ऐसे चुनाव क्षेत्रों को मांग कर रहे थे, परंतु गांधी जी इनके विरुद्ध थे। यानी उन चुनाव क्षेत्रों की बात कर रहे थे जो पृथक चुनाव क्षेत्र यानी विशेष के लिए लड़ा जाता है, लेकिन गांधी जी ने उन चुनाव क्षेत्रों के लिए मना कर दिया था। उसके बाद पूना पैक्ट, जिसको पूना समझौता भी कहा जाता है, पूना पैक्ट या पूना समझौता। पुणे समझौते के अनुसार पूर्व घोषित दलित चुनाव क्षेत्र समाप्त कर दिया गया। यानी जो पहले दलित चुनाव क्षेत्र घोषित किया गया था पूना पैक्ट के तहत वह क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
फिर सेकंड है, इसके बदले में सभी चुनाव क्षेत्रों को अलग अलग स्थलों पर दलितों के लिए कुल 148 स्थान आरक्षित किए गए, यानी रिजर्वेशन लागू कर दी गई। प्रत्येक जितने भी चुनाव क्षेत्र थे उन चुनाव क्षेत्रों में 148 क्षेत्र किसके लिए लिख दिए, दलित समुदाय के लिए रख दिए। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मान्यता दे दी और ब्रिटिश सरकार उस समय में इस प्रस्ताव को मानने में मंजूर हो गई थी। तो हमने ये लेसन आज कंप्लीट कर दिया है। लेसन का नाम भारत में राष्ट्रवाद था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा धन जन की हानि होने के कारण जबरन लोगों पर अत्याचार किए जाने लगे थे, पुलिस में भर्ती किए जाने लगे थे और उनके ऊपर कर वगैरह लाने शुरू कर दिए थे। ये पहला पॉइंट बनता था लेसन में। फिर हमने सत्याग्रह पढ़ा, रॉलेट एक्ट पढ़ा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना पढ़ी, असहयोग आंदोलन, बागानों में स्वराज, खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के बाद हमने इसमें साइमन कमीशन का 1929 का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जिसको डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, गांधी इरविन समझौता, पृथक चुनाव क्षेत्र, पूना पैक्ट या पूना समझौता। आज हम इन पॉइंटों के साथ अपना लेसन समाप्त कर चुके हैं और अब हमने क्या करना है, इस लेसन के जितने भी पॉइंट हैं उनको अच्छी तरह रीड करना है। तो मैं जैसे पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया था, तो मैंने पहले भी बताया था। पहले विश्व युद्ध के कारण करों में वृद्धि हुई थी, कीमतों में वृद्धि हुई थी, सिपाहियों की जबरन भर्ती हुई थी, भारतीय उद्योगपतियों में रोष फैल चुका था, मजदूर तथा दस्तकारों में रोष था। ये मेन पॉइंट कहाँ से बनने शुरू हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध से। उसके बाद रॉलेट एक्ट से हुए, क्योंकि रॉलेट एक्ट में क्या था, भारतीयों को बिना कसूर, भारतीयों का कोई कसूर न होते हुए भी उनको जेल में बंदी बनाकर 2 साल तक रखा जा सकता था और उनको मनमानी सज़ा दी जा सकती थी। इसका फिर रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। यह फिर असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन में सभी समुदायों ने अपना भरपूर योगदान दिया। इसमें विद्यार्थी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और वकील, डॉक्टर सभी ने योगदान दिया था। और जैसे जलियांवाला बाग भी आपने अच्छी तरह पढ़ा और साइमन कमीशन भी, इसलिए इन पॉइंटों को अच्छी तरह रीड करो। थैंक यू।